देखिए, अक्सर कहा जाता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट अब ब्यूटी विद ब्रेन्स को प्रमोट करने का एक मंच, लेकिन अफसोस कि ज्यादातर हम बाहरी सुंदरता पर ही ज्यादा एम्फेसिस देते हैं और शायद यही वजह है कि हमारी जो गहना है, साथिया की गहना, जब वो पहुंची रैंप वॉक करने तो उन्होंने दे डाला रैंप पर ढेर सारा ज्ञान और ऐसा ज्ञान को प्राप्त करके सामने वाले की बत्ती जल गई। दुश्मनों ने तो बहुत कोशिश की कि गहना इस कंपटीशन में पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन जिस पर कान्हा जी का आशीर्वाद हो भला उसका कोई बाल भी बाका कर सकता है क्या? नहीं ना। और ऊपर से इस छोटे पर्दे की बहू रानी का तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो वही हुआ रैंप वॉक पर, जहां पर सबको लग रहा था कि गहना तो अब आएगी नहीं और जीतेंगी राधिका और कनक। लेकिन आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन मौके पर आ गई गहना। मैं स्टेज तक आ नहीं पा रही थी, कोई सिचुएशन थी, मैं कहीं बंद थी, तो बट मुझे यहाँ पे आना ही था क्योंकि अनंत जी का सपना है ये कि मैं ये कॉन्टेस्ट जीतूँ। तो बहुत स्ट्रगल के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ और मैंने कुछ चीज़ें भी देखी, जैसे हेमा भाभी को मिली तो वो टूट चुकी थी, उनकी इतनी बेइज्जती हुई स्टेज पे, तो बस वही उनको संभाला और उनको स्टेज पे लाई। जब हेमा रैंप वॉक पर गिरी तो गहना ने उसे उठाया और सबको ये बताया कि इंसान की असली खूबसूरती उसके सच्चे दिल और सोच से होती है। आज उसने पूरे सूरत के सामने एक खूबसूरती की परिभाषा ही बदल दी। आज की बात मैंने रखी है एक्चुअली। आज जैसे होता है रियल लाइफ में कि लोग आपकी हाइट, साइज़, वेट, कलर सब पे बहुत इजीली कमेंट करते हैं, तो जो कि बहुत गलत है। तो वही चीज़ें मैं रख रही हूँ जजेस के सामने कि हम इतनी भेदभाव कर रहे हैं, ज़माना बदल गया है, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, खुद को बदलनी चाहिए। और जब हम खुद को बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, तो ही कहते हैं ना कि हमारी ये आज की पीढ़ी बदलेगी। चेहरा खूबसूरत होने से अगर आप कंपटीशन जीतते हैं तो ऐसे कंपटीशन में उसे हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए, जहां पर ये नहीं देखा जाता है कि लड़की कैसी है, उसमें कितने गुण हैं, वो कितनी सच्ची है, कितनी मेहनती है, उसने अपनी लगन से कठिन से कठिन काम को आसान कर दिया हो। जहां पर कुर्सी पे बैठे जजेस को ये पता ही नहीं है वो भला किसी को जीत की ट्रॉफी क्या दिलाएंगे। आप मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुद इस भेदभाव वाले कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती। क्योंकि यहाँ औरत का ऊपरी दिखावा, उसका पहनावा देखा जाता, उसकी सूरत देखी जाती, पर ये कोई नहीं देखता कि वो औरत अंदर से कितनी खूबसूरत है। अब गहना का इतना लंबा इमोशनल भाषण सुनकर तो जजेस को भी पसीना आ गया। उन्हें भी लगा कि सच में किसी ने उनको आज आईना दिखा दिया है। गहना की इतनी बड़ी बड़ी बातों ने उसे आज मिसेस सूरत बना दिया। भी गहना का ये रूप देखा और देखिए हीरो बनकर वो सामने भी आ गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि अनंत के साथ क्या हुआ था। मुझे भी नहीं पता है इसके पीछे एक्चुअली किसका हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शो में एक ही गुंडा है सागर, तो उसी का हाथ होगा। बट हाँ, ऐसा 2-3 दिन से यही हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियां जब खूबसूरत बन के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चल रही हैं, वहाँ हमारा ये हाल हो रहा है। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। घर वालों को तो अब पता चलेगा कि सागर और कनक ने मिलकर क्या क्या नहीं किया। यानी कि एक बार फिर से अब गहना सबकी नज़रों में और उठ जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ABP News
आपको रखे आगे। भाई सीरियल ये है चाहते में हमारी जो मिश्का और प्रीशा है उन्होंने चली चाल ऐसी कि भाई फंसाना था कबीर को। लेकिन ये चाल चलना भी ना एक आर्ट है, हर कोई इस आर्ट में माहिर नहीं होता। ऑब्वियसली ये नए खिलाड़ी हैं तो ये चाल उल्टी पड़ गई और पड़ गया जोरदार चांटा मिश्का के गाल पर। जब अहाना के खुद के घर में आग लगी तो अहाना पीछे नहीं हटी अपनी बहन को थप्पड़ मारने के लिए। होली पर देखिए अहाना और मिश्का को कितना बड़ा झटका लगा है। अब मिश्का भी जान गई है कबीर की असलियत, तभी तो प्रीशा के साथ मिलकर वो साजिश कर रही थी। जैसे फ्लैश के अंदर फ्लैश रहता है वैसे ये साजिश के अंदर साजिश देखेंगे आप। ये साजिश है मिश्का और प्रीशा की ताकि वो कबीर को रंगे हाथों पकड़ लें, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा बिकॉज कबीर और सुलोचना जो है वो ऑलरेडी मास्टरमाइंड्स हैं, वो प्रिपेयर हैं पूरी तरीके से कि क्या करना है उन्हें अपने आप को बचाने के लिए। कबीर के वॉशरूम में वो इंतजार कर रही थी कबीर का, और जब कबीर आया तो वो उसके करीब गई। अब मिश्का भी जानती है कि कबीर किस तरह का लड़का है, वो मौके का फायदा जरूर उठाएगा। लेकिन कबीर को भी मानना पड़ेगा, लगता है उसे मिश्का की चाल के बारे में पहले से ही पता था, तभी तो वो मिश्का के सामने सीधा साधा बन रहा है। अब जब घर वालों ने वॉशरूम के अंदर दोनों को पाया तो भाई अहाना की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये साजिश है मुझे तब पता चलता है जब मेरी माँ जो है, जो सुलोचना मैम जो हैं, वो प्रीशा को और मिश्का को देख लेती हैं और सुन लेती हैं उनके प्लान को कि वो ऐसा ऐसा करके मुझे फंसाने वाली हैं। कबीर ने अहाना को सारी बात कह दी कि किस तरह मिश्का उसके साथ गलत हरकत करना चाह रही थी। अब कबीर का नाटक और उस पर उसकी नकली माँ के ये बड़े बड़े डायलॉग सच में मिश्का पर तो बहुत भारी पड़ गया। अब मिश्का और प्रीशा को कोई और नया आइडिया सोचना होगा, क्योंकि ये नकली माँ और बेटे बहुत दूर की सोचते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए कहते जरूर हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। लेकिन काश इतिहास के जो सुनहरे पल होते वही अपने आप को दोहराते तो कैसा रहता। अब देखिए ना, 100 साल पहले साईं बाबा ने महिलाओं के उद्धार के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन 100 साल बाद आज हम अपनी स्थिति देखें तो ऐसा लगता है कि उस वक्त में जो चीजें सिखाई गई थी ना, वो कहीं ना कहीं गुम चुकी हैं। इशिता की रूही से। जी हाँ, देखिए ये इशिता की वही नन्ही मुन्नी रूही है जो अब एकदम बदल चुकी है। नन्ही सी रूही यानी कि रूहानिका अब कितनी बड़ी हो गई है। सीरियल साईं बाबा में एक किरदार में नजर आने वाली है रूहानिका। साईं बाबा के इस एपिसोड में बाबा औरतों के सम्मान के लिए लड़ने वाले हैं। कभी औरतों को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है तो कभी किसी के घर में अगर लड़की हो गई तो उसे छोड़ दिया जाता है कहीं पर भी। इस समाज में महिलाओं पर ऐसे कितने अत्याचार होते हैं। इस अत्याचार को बाबा ने 100 साल पहले खत्म किया था और अब एक बार फिर से इन अत्याचारों को खत्म करने का बेड़ा उठा रही हैं, जिसके खास एपिसोड में आप सबको इशिता की रूही नजर आएंगी। हम यही कहना चाहते हैं कि नारी को सम्मान देना चाहिए। नारी बिल्कुल किसी भी रूप में पुरुष से कम नहीं होती। पुरुष से आज कंधे से कंधा मिलाकर
नारियां समाज में इतनी ऊंचाई पर जा रही हैं, अपने जो उनके जो एबिलिटीज़ हैं वो इतनी बखूबी से हमारे सब के सामने, समाज के सामने वो ला रही हैं। ये एपिसोडिक है और ये है मोहब्बतें के बाद मैं यही कर रही हूँ अभी एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ साईं बाबा शो पे आने के लिए एंड इतने लोग वॉच करते हैं ये शो, सो आई एम सुपर थ्रिल्ड टू बी ऑन। ये प्रोमो शूट उसी का नज़ारा है जब एक परिवार में लड़की होती है तो कैसे उसे मंदिर पर छोड़ के चला जाता है उसका अपना पिता, और फिर वो धीरे धीरे कैसी बड़ी होती है, ये बाबा उसे कैसे समझाते हैं, यही दिखाया जाएगा साईं बाबा के इस स्पेशल एपिसोड में। मेरा कैरेक्टर एक अनवांटेड चाइल्ड का है जिसके पेरेंट्स उसको एक मंदिर पे छोड़ के चले जाते हैं एंड उससे पाला है उसकी दादी ने। शी कॉल्स हर दादी, लेकिन वो उसकी असली दादी होती नहीं है। और जब वो गर्ल को पता चलता है कि ये तो आई वॉज अडॉप्ट, साईं बाबा हेल्प्स हर to look for her real parents। अब रूहानिका को तो हम सब जानते हैं कितनी मासूमियत से वो अपने काम को अंजाम देती है। रूहानिका के फैंस उसे इस एपिसोड में देखकर बहुत खुश होंगे, ये बात तो तय है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल अपना टाइम भी आएगा में न जाने राजा और रानी का अच्छा टाइम कब आएगा। देखिए ना, बेचारे बेबस हैं अपनी सिचुएशन के चलते। अब माँ को भी बचाना है, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ भी आगे बढ़नी है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप चाहकर भी उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाते। जो दुर्घटना स्थल पर मिली, आप ही बताइए कि एक गुनहगार को बचाने के लिए कितने निर्दोषों को सजा होगी। मेरा सब कुछ है रानी, देखिए मेरी माँ है वो, अगर मेरे रहते हुए जेल हो गई तो फिर आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, वादा कीजिए मुझसे, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। होली के बाद रानी और वीर की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। अब रानी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो उस हादसे का जिम्मेदार कौन है? ये कब से वीर और रानी इसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वीर और रानी दोनों को पता चल गया है कि कसूरवार कौन है। ये बेसिकली जो एक्सीडेंट जिसने किया है उसको लेके बहुत सारे एपिसोड्स गए हैं जिसमें हम लोग उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वीर को पता था पहले से कि कौन है, पर उसका खुलासा आज की सीन में हुआ है। अब वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन है, पर वीर नहीं चाहता कि वो जेल जाए, तो इसलिए वीर ने अपने आप को सरेंडर करने की पहले भी बात की थी। पर अब रानी इस चीज़ को नहीं मानती क्योंकि वो चाहती है कि जो गुनहगार असली है वो जाए जेल। वीर रो रहा है, बिलख रहा है, रानी के सामने वो मिन्नतें कर रहा है। वो चाहता है कि रानी किसी को न बताए कि आखिर कौन है गुनहगार। अब रानी से वो वादा लेना चाहता है, लेकिन क्या लगता है सच्चाई की मूर्ति रानी क्या वीर की बातों का मान रखेगी? मेरा सब कुछ है रानी, देखिए मेरी माँ है वो, अगर मेरे रहते हुए जेल हो गई तो फिर आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, वादा कीजिए मुझसे, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मेरी कसम है। नहीं, जब सच का पता चल चुका है रानी को, तो रानी ये बात समझ सकती है कि वीर किस सिचुएशन में है। शायद अगर वो वीर के जगह पर होती तो भी वही करती जो वीर कर रहा है। लेकिन रानी कॉन्फ्लिक्टेड है। एक तरफ वो समझ सकती है वीर के दर्द को कि क्यों वीर ये करना चाह रहा है, पर दूसरी तरफ वो खुद
इस पाप के साथ नहीं जी सकती कि कोई निर्दोष जेल जाए। खास करके वीर, वो नहीं चाहती कि वो दूर हो जाए। अब रानी को शक इसलिए हुआ है क्योंकि जब उसने गहने चमकाने की जिम्मेदारी ली थी तो रानी माँ के गहनों के डिब्बों में से एक झुमका गायब था और उसी जोड़े का एक झुमका रानी के एक्सीडेंट वाली जगह पर मिला। अब इसका मतलब साफ हो गया है कि कौन है इस सब के पीछे। रानी सभी झुमकी जो दुर्घटना स्थल पर मिली, हम मानते हैं डॉक्टर साहब की रानी सर ने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, पर उसके बाद जो हुआ वो गलत हुआ ना। अब आप ही बताइए कि एक गुनहगार को बचाने के लिए कितने निर्दोषों को सजा होगी। अब रानी के लिए चुनौती है कि वो अपने पति को जेल में देखे या फिर अपनी सासू माँ को। ये क्या करेगी सच्चाई की मूर्ति रानी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में हमारी अनुपमा जो है भांग के नशे में बेसुध तो हो गई थी और कई बार जो चीजें आप अपने होशो हवास में नहीं कह पाते वो नशे में कह डालते हैं और उन्होंने भी ऐसा किया। वो सब कुछ कह डाला जो दिल में भरा पड़ा था। विद द रिजल्ट जब वनराज ने उनका नशा उतारा, मतलब खिला पिला के नींबू चटा के, तो भैया हाल ये हुआ कि अनुपमा सीधा गिर पड़ी बा के चरणों में। सॉरी मुझे माफ कर दीजिए माँ, बहुत बड़ी गलती होगी माँ। माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए। क्या सॉरी ना, जबान से जो ब्रह्मास्त्र निकाले थे वो क्या यू टर्न मार के वापस आ जाएंगे? सीरियस मामा, कल ठंडाई पीकर आपने सबकी क्लास कैसे रखा? 25 सालों तक अनुपमा ने अपने दिल में जिन जिन लोगों के लिए बातें दबा कर रखी थी वो जब सबके सामने आ गई और इस बात का पता जब अनुपमा को चला तो वो तो शर्म से पानी पानी हो गई। सॉरी, मुझे कुछ भी होश नहीं था। सॉरी, मुझे जरा भी होश नहीं था। सॉरी। क्या 25 साल से मन में भर के बैठी थी? वो तो ठंडाई की वजह से पता चला। तो हमारे बारे में क्या सोच? नहीं बाबूजी, मैं पागल हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं एक नंबर की गधेड़ी हूँ बाबूजी। मैं सॉरी। अपनी सासू माँ जिसे उसने अपनी जिंदगी में माँ का दर्जा दिया है, उसी सासू माँ के सामने न जाने अनुपमा ने क्या क्या कह दिया नशे की हालत में। अब जब उसे होश आया है तो वो सासू माँ के पैरों में गिर गई है, अपनी माँ से माफी मांग रही है। सॉरी मुझे माफ कर दीजिए माँ, बहुत बड़ी गलती होगी माँ। सॉरी। अब माँ भी जानती है कि अनुपमा दिल की सच्ची है और कभी भी कोई भी बात गलत नहीं कह सकती है, लेकिन अब इन सब की बारी है, ये सब चुटकी लेंगे अनुपमा पर। अब ये अनुपमा का प्यार ही तो है जो परिवार को उसके साथ बांध कर रखता है। वनराज जिसका अनुपमा से कुछ ही दिनों में तलाक हो जाएगा, वो भी अब अनुपमा को समझने लग गया है एक दोस्त की तरह। अब पति तो वो बन नहीं पाया तो सोचा कि क्यों न अनुपमा का दोस्त बनने की कोशिश करूं। नींबू पानी देकर उसने अनुपमा का सारा नशा छू कर दिया और अनुपमा को वो सब बताया जो उसने नशे की हालत में किया। खैर अब इन्हीं पलों से अनुपमा और वनराज एक दूसरे को ज्यादा समझने लग जाएंगे और ये बात घर वालों को तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन काव्या को बहुत खटकने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Well, I don't really know आपके
साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत होता है कि जैसे ही कोई सवाल पूछने लगता है ना, मेरा मन करता है फटाक से जवाब देना शुरू कर दो, मतलब वो क्विज मोड में आ जाते हैं। तो चलिए आज खेलते हैं SBS की डिजिटल क्विज। किसके साथ? दर्श और नंदिनी के साथ। भाई आपकी नजरों के दर्श और नंदिनी के साथ। कभी कभी तो लगता है अपने भगवान है। अरे दिस इज दैट Zoya Akhtar yes Inside Edge, FOMO shots मैं हूँ ऋचा राठौर मैं हूँ विजेंद्र कुमेरिया और आज हम खेलने वाले हैं एक डिजिटल क्विज जो है हमें कुछ वेब शोज की फोटोग्राफ्स दिखाई जाएंगी एंड वी हैव टू गेस कि वो कौन से वेब शोज हैं। सो लेट्स सी, अभी काफ़ी टाइम से टाइम तो नहीं मिल रहा होगा तुम्हें देखने का? नहीं है ना, तो देखते हैं, लेट्स ट्राई आवर लक। मुझे एक्चुअली इंटरनेशनल नेशनल दोनों ही पसंद हैं और लेकिन काफ़ी टाइम से जो नए नए ट्रेंडिंग हैं वो शायद नहीं देख पाया हूँ शूट की वजह से, लेकिन लॉकडाउन में बहुत देखे हैं। हाँ मैंने भी लॉकडाउन में बहुत देखे, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो मैंने बहुत कम देखे हैं। सो नए वाले मुझे नहीं पता, पुराने वाले मुझे सारे पता है। ओके, इंडियन वाइज मिर्ज़ापुर मुझे अच्छा लगा, मिर्ज़ापुर 2 भी अच्छा है, बट इंटरनेशनल में अगर कहें तो देयर आर सो मेनी यार। एक है प्रेसिडेंट के ऊपर, एक है यार, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। यू टेल योर नेम्स, आई विल टेल। ठीक है, अभी मैंने फ़िलहाल रिसेंटली देखा है इंटरनेशनल में बोजैक हॉर्समैन और दूसरा मैडमैन है और शिट्स क्रीक देखा है, वो मेरा अभी का बहुत फेवरेट है, मैं उसी के एपिसोड्स वापस से देख रही हूँ, तो ये अभी मैंने देखे। I see Breaking Bad is my all time favorite. Suits पसंद है मुझे, बट एक है वो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, US प्रेसिडेंसी के ऊपर है, so maybe बाद में याद आएगा तो। But you have to give me this clue कि international है कि, and then it is scam. What do you think? Scam ना? हाँ scam. Scam ही है. This is related to that wedding? Yeah. Zoya Akhtar Yes. Made in Heaven. Made in Heaven. Yeah. Home? I don't know. I have no idea. मुझे होम लग रहा है, शायद होम है। तो होम होगा। Oh, permanent roommates. Yeah. I'm not sure. I have no clue. ये वो तो नहीं है वो, अरे वो ख्वाब समथिंग ख्वाब करके, I don't know. मुझे भी नहीं पता। Books or studies, I don't know. मुझे नहीं पता। कोटा अच्छा, फैक्ट्री। हाँ, कोटा फैक्ट्री। या Masaba and then what is Masaba? आगे क्या पूरा? I don't know the whole name, but I guess also don't know the the entire उसका क्यों नहीं पता, but Masaba वही तो है ना। ये Inside Edge. हाँ पक्का। Sacred Games. This is too easy. कभी कभी तो लगता है अपने भगवान है। गांव का नाम मुझे याद नहीं है, बट of course I've watched the whole फलेरा बोल रहे थे उसमें, फलेरा। हाँ अरे this is that FOMO shots. मुझे लग रहा है FOMO shots. This is Caravan. This is Little Things. Oh, sorry, Little Things.
This is वो little bit. मैं वो देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गया It's okay. या Yeah, it's okay. काफ़ी पीछे चल रहे हैं मुझे लग रहा है काफ़ी there's a lot to catch up पर इतना सारा कंटेंट है कि सब कुछ कवर करना तो पॉसिबल नहीं है बट हाँ बहुत सारा कंटेंट है एंड डिजिटल तो देख सकते हैं और लेकिन क्या है अभी हमें ना टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हम नहीं देख पा रहे हैं हम अपने शो के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं और आप भी करिए आप भी रोज़ देखिए हमारा शो आपकी नज़रों ने समझा पंचायत में आई लाइक कालीन भाई ऑफ कोर्स पंकज त्रिपाठी फॉर हिज एक्टिंग मिर्ज़ापुर में नवाजुद्दीन सैफ अली खान हैज़ ऑल्सो डन अ ग्रेट जॉब और मतलब हर आजकल जो भी है द कंटेंट सेल्स ऑन द कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वही ज़्यादा का वर्क करते हैं प्रोफेसर की वजह से हमने वो मनी हाइस्ट देखे एंड वी आर वेटिंग टू वॉच मोर ऑफ हिम तो या कैरेक्टर्स मेक द कंटेंट दीज डेज सॉरी अभी तक मैं पंचायत और मिर्ज़ापुर देख नहीं पाई हूँ पर मैंने वो देखा है सीक्रेट गेम्स देखा है तो मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान ये दोनों का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था हाँ एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।